प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, अपचयन तथा अन्य अभिक्रियाओं के साथ इसके बनाने की विधियां और इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो इससे ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, अर्थात 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 ओइक अम्ल बनता है। यदि नियंत्रित परिस्थितियों में ऑक्सीकरण कराया जाए, यानी ग्लूकोज का सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएं, तो इससे सैकरिक अम्ल अर्थात 2, 3, 4, 5 टेट्राहाइड्रोक्सी हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल बनता है। ग्लूकोज की टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, अर्थात 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 ओइक अम्ल बनता है। फेलिंग अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज की क्रिया कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। ग्लूकोज का अपचयन। सामान्य अपचयन कराने पर यानी जिंक कॉपर युग्म की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन कराया जाए तो इससे सॉर्बिटॉल बनता है। फास्फोरिक अपचयन कराएं, HI और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन कराया जाए तो हेक्सेन बनती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन यानी उत्प्रेरकी अपचयन कॉपर, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन कराने पर इससे हेक्सेन का निर्माण होता है। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया है ग्लूकोज का किण्वन। जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का किण्वन करवाया जाए तो इससे एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 50 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। दूसरी अभिक्रिया है क्षारों के साथ क्रिया। ग्लूकोज सांद्र NaOH के साथ क्रिया करके पहले पीला रंग देता है और फिर भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, अंत में रेजिनीकृत हो जाता है। लेकिन तनु NaOH के साथ इसका उत्क्रमणीय पुनर्विन्यास होता है जिससे ये मैनोस में परिवर्तित हो जाता है। इसे लॉब्री डी ब्राइन वॉन अंकेस्टाइन पुनर्विन्यास कहते हैं। यानी ग्लूकोज पहले का परिवर्तन होता है फ्रक्टोज में और फिर वापस मैनोस में रीअरेंजमेंट होता है। फ्रक्टोज में अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में कुल 3 किरैल कार्बन उपस्थित होते हैं, अतः फ्रक्टोज में भी कुल प्रकाशिक समावयवियों की संख्या 8 होती है। फ्रक्टोज को बनाने की विधियां, उसमें पहली विधि है सुक्रोज से। सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्टेंस एंजाइम की उपस्थिति में कराया जाए तो इससे फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलते हैं। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना यानी हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। ग्लूकोज का जो ये अशाखित यानी अचक्रीय संरचना है, इसको यदि अपचयन कराएं तो इससे इसकी चक्रीय संरचना बनती है, यानी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो आपस में एनोमर है। यानी ग्लूकोज का बीटा ग्लूकोज में अंत परिवर्तन होना
एनोमरीकरण कहलाता है। और ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज एनोमर कहलाते हैं। फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना यानी हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र, इसमें इसका अपचयन कराया जाए तो इससे दो एनोमर बनते हैं, अल्फा और बीटा फ्रक्टोज। अब हम बात करेंगे परिवर्तित ध्रुवण घूर्णकता। अल्फा ग्लूकोज के विशिष्ट घूर्णन कोण का मान प्लस 112 डिग्री सेंटीग्रेड, घूर्णन कोण का मान प्लस 112 डिग्री होता है, जो धीरे धीरे घटकर 52.6 डिग्री पर आकर स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार बीटा ग्लूकोज के विशिष्ट घूर्णन का मान प्लस 19 डिग्री होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर 52.6 डिग्री पर आकर स्थिर हो जाता है। अतः विशिष्ट घूर्णन कोण के मान में इस प्रकार के परिवर्तन को ही परिवर्तित ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। अब हम बात करेंगे एपीमीकरण के बारे में। एपीमरीकरण यानी ग्लूकोज के अल्फा कार्बन परमाणु या ग्लूकोज के दूसरे कार्बन परमाणु के विन्यास में परिवर्तन होना एपीमरीकरण कहलाता है। और इस प्रकार प्राप्त यौगिक एपीमर यौगिक कहलाते हैं। या ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तित होना भी एपीमीकरण कहलाता है। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराएं ब्रोमीन जल की उपस्थिति में तो पहले ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, और इसका पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो इससे एक डाइइनॉल बनता है, और डाइइनॉल का पुनर्विन्यास होता है और इससे मैनोनिक अम्ल बनता है, जिसमें से एक जल अणु का निष्कासन होता है और गामा ग्लूकोलैक्टम बनता है, और जिसका अपचयन कराएं सोडियम अमलगम की उपस्थिति में तो इससे मैनोस बनता है। इस प्रकार ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन होना एपीमरीकरण कहलाता है।